चेकारो लगा बजाना तो बात है भाई, करंट कार्ड नो है नागौर तक खरीद लीजिए जवाब। कांग्रेस भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा के जो समझ लीजिए कि आखिरी चरण में जब ये यात्रा गोपालगढ़ होते हुए जोधपुर में इसका समारोह होगा, उसी चरण में पार्टी की ओर से मुझे गोपालगढ़ में आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। उसके लिए मैं आप सबका, पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने तो हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और भाजपा ने बहुत ही मान सम्मान के साथ में मुझे अपने परिवार में सम्मिलित किया। और जिस दिन से मैंने पार्टी ज्वाइन करी है, मैं मेरे यहाँ खड़े सभी साथियों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि एक दिन मुझे ऐसा नहीं लगा किसी नई जगह आए। उसके लिए भाजपा परिवार का बहुत बहुत आभार। मैं भोपालगढ़ आज पहली बार आ रही हूँ और मेरे साथ इस मंच पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आज विराजमान हैं। हमारे बीच में आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय केशव प्रसाद जी मौर्य साहब आए हैं, साथ में नारायण जी पंचारिया साहब हैं, हमारे नागौर के जगवीर जी छाबा साहब, जोगेश्वर जी गर्ग साहब, रामनारायण जी डूडी साहब, जसवंत सिंह जी बिश्नोई जी, मदन लाल जी राठौड़ साहब, सांवला राम जी देवासी जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई जगराम जी बिश्नोई जी, ओस्टिया से पधारे हुए भैरव राम जी सियोल साहब, आपकी यहाँ की स्थानीय कमसा जी मेघवाल जी, हमारे साथ में अभी हाल ही में वापस बीजेपी में आए नारायण राम जी बेड़ा साहब, डॉक्टर साहेब चौधरी जी, दयाराम जी, ओम जी चोटिया जी, सेलाराम जी साहब, जिले के सभी पदाधिकारीगण, पांचों मंडलों के अध्यक्ष जो इस मंच पर उपस्थित हैं, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, मैं पहले तो हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि है उनको बताना चाहूंगी कि राजस्थान में जो लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की थी, जिस परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, भोपालगढ़ में तो साहब उससे ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है। और उसका एक कारण है, मेरा यहाँ भोपालगढ़ से जुड़ाव, मैं आई पहली दफा हूँ, लेकिन मेरे पूर्वजों का यहाँ बहुत जुड़ाव रहा हुआ है। और एक जमाने में ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। स्वर्गीय परशुराम जी मदेरणा साहब यहाँ पर से 7 बार, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो विधायक बन के निकले थे। और किसानों का कोई भी आंदोलन हुआ हो तो मेरे दादा स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्दा साहब को भोपालगढ़ की जनता ने स्पेशल सहयोग दिया हमेशा। कहीं अगर कंधे से कंधा मिलाकर किसान भाइयों के लिए खड़े होना पड़ा तो भोपालगढ़ के लोग दादा साहब के साथ पहले जाकर के खड़े हुए। और मैं समझती हूँ कि आज अगर कांग्रेस ने सबसे बड़ा धोखा किया है तो हमारे नेताओं के साथ करें, किसान नेताओं के साथ करें। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जिस लीडर को आप खड़ा करते हो, इतने साल अपना संघर्ष, विपक्ष देखते हो, पक्ष देखते हो, उसके पीछे खड़े रहते हो, वो आपके लिए खड़े रहते हैं। अगर उनका दायरा जो मारवाड़ में जिनका डंका बोलता था, उन नेताओं को अगर अपनी अपनी विधानसभाओं तक समेट करके अगर रखा है तो वो इस कांग्रेस पार्टी ने रखा है। और उसी का नतीजा है कि भोपालगढ़ हुआ जो परशुराम मदेरणा जी की कर्म भूमि थी, मेड़ता जो स्वर्गीय नाथूराम जी की कर्म भूमि थी,
आज अगर वहां पे विधायक चुन करके गए, यहाँ की जनता ने अगर उनको चुन करके भेजा, तो उनका कारण क्या था कि वो कांग्रेस बीजेपी से दोनों से नाराज थे और एक तीसरा विकल्प ढूंढते ढूंढते किसी ने आकर के उनको ठगीज करके और वोट लेकर के गए और यहाँ पे दोनों जगह पे क्षेत्रीय दलों के विधायक बने। आपके बीच में आए और भाषण दिया, ये कांग्रेस बेकार, ये बीजेपी बेकार, तुम आरएलपी को वोट दो। आप लोगों ने भी देखा, भाई शायद उम्मीद की किरण जगी होगी कि भाई वोट दे करके देखते हैं। यहां से आपने विधायक बना करके भेजा, उसके थोड़े टाइम बाद में लोकसभा के चुनाव आए। लोकसभा के चुनाव आए जिसके अंदर उसी पार्टी के नेता जो थे उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया और नागौर में आकर के मेरे सामने चुनाव लड़ने के लिए आ गए। थोड़ा टाइम हुआ, उनको लगा राज तो कांग्रेस का है, काम हो नहीं रहे, बहाना ढूंढा और फटाफट बीजेपी का हाथ छोड़ा, दामन छोड़ा और जाकर के, जब सचिन पायलट जी वाला दौर चल रहा था, सरकार एक टांग के ऊपर नाच रही थी राजस्थान की, तो जाकर के मंडी के अंदर जैसे लड्डे पकड़ बकते हैं वैसे अपने विधायकों को जाकर के खड़ा किया, इस कांग्रेस को सहयोग करें। भाइयों, आपने जो यहाँ से जनता ने जो वोट दे करके भेजा था, वो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ वोट दे करके भेजा था उनको, लेकिन उन्होंने अपने एमएलए की सौदेबाजी करी, आप लोगों के साथ विश्वासघात करा। और आज फिर एक मौका आया है जब वो बैठ करके फिर से एक साठगांठ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई ज्योति मिर्धा बीजेपी में आ गई। पहले दम भरा करते थे, आकर के चुनाव लड़ोगे करो। आज वो बैठ करके कांग्रेस के साथ फिर गठबंधन की रणनीति बना रहे हैं। मैंने उन्हें चैलेंज किया कि आप कहते हो मैंने पार्टी बनाई, तो मैंने कहा भाई आ जाओ, यही घोड़े यही मैदान, आ जाना और चुनाव लड़ लेना नागौर में। लेकिन आज हुआ क्या? आज उनको समझ में आ रहा है कि भाई विपरीत परिस्थिति है। पूरे राजस्थान में क्या, पूरे हिंदुस्तान में आज भाजपा की लहर है। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करवाए, आज भारत का परचम विश्व में सबसे ऊपर लहराता है। अगर हमारा मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ा है तो वो हमारे कुशल नेतृत्व की वजह से, हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से बढ़ा है। और ये परिवर्तन यात्रा जो चल रही है, ये परिवर्तन यात्रा एक हृदय परिवर्तन को बताती है कि भाई लोगों में क्या एक भावना आ रखी है कि आने वाले 2023 के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस की सरकार को हटा करके और बीजेपी की सरकार को स्थापित करना। मैंने ईमानदारी से बीजेपी से, जब उन्होंने मुझे बीजेपी में लिया, तो मैंने उनसे एक ही वादा किया था, एक पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि आने वाले चुनाव में 2023 में पार्टी के हाथ मजबूत करूं, बीजेपी का परचम अच्छा लहराए, सरकार बीजेपी की बहुत जोर शोर से राजस्थान के अंदर आए, ताकि ये जो शासन चल रहा है यहाँ पे, जिस तरीके की गतिविधियां हो रही है, जिस तरीके की घालमेल की राजनीति हो रही है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह किसानों की अनदेखी करी जा रही है, और तो और छोड़ो, आप लोगों ने भाषणों में सुना होगा कि कांग्रेस के तो खुद के नेता दुखी हैं कि भाई जैसे ज्योति मिर्धा छोड़ करके गई थी उनकी पार्टी, कहने वालों में दिव्या मदेरणा जी, हरीश चौधरी जी, आज सबके पीछे कांग्रेस पीछे पड़ी थी और उनका यही कहना है, बोले भाई ज्योति की अनदेखी हुई थी क्योंकि ईमानदारी से कांग्रेस में काम किया था। ये वही ज्योति मिर्धा है, आज बीजेपी के लिए ईमानदारी से काम करेगी, बीजेपी का परचम ऊंचा फहराए, उसके लिए मेरा हर एक प्रयास यहाँ पे रहेगा। आज बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई जब यहाँ पे कुमारा धुने से हम दर्शन करके और उसके बाद इस यात्रा में यहाँ भोपालगढ़ में सम्मिलित हुए आप लोगों के बीच में। मौका आएगा, चुनाव आएंगे, आज हम बड़े नेताओं को हमारे बीच में सुनना चाहते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से भी यही आह्वान करना चाहती हूँ कि इस भारत माता के जयकारे की जो गूंज है, वंदे मातरम की जो गूंज है, इसको कायम रखना है। चुनाव आए जब तक इस परिवर्तन को और हमें मजबूत बनाना है, परिवर्तन का जो भाव है उसको मजबूत बनाना है, और आने वाले टाइम में बीजेपी की सरकार आए उसके लिए हर एक आदमी को बीजेपी का कार्यकर्ता बनके और इस दौड़ में शामिल होना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। जब कभी पार्टी मौका दोबारा देगी, आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी, और एक विश्वास दिलाती हूँ कि जिस रीति नीति से मेरे बड़े बुजुर्गों ने किसानों की सेवा करी, ज्योति मिर्धा
आखिर तक राजनीति में आप लोगों का ध्यान रखने में, आप लोगों के काम करवाने में, आप लोगों के जीवन को सुखी और खुशहाल बनाने में इस बीजेपी के हाथ मजबूत करेगी, आप लोगों के साथ रहेगी। इसी आश्वासन के साथ में आप सबका बहुत बहुत आभार जो आपने यहाँ पधार करके इस सभा को सफल बनाया और हमारा जो मान सम्मान आदर सत्कार करा उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ज्योति जी मिर्धा। और आपने जो आह्वान गोपालगढ़ की जनता से किया है, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप गोपालगढ़ की जनता उस पर खरा उतरेगी। अब जिसका हम सबको इंतजार था